इस सवाल को जरा देखें। दो बर्तनों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया है। मतलब दोनों बर्तन में जो अम्ल और पानी का मिश्रण है, एक में 3:1 है, दूसरे में 5:3 है। उस घोल से एक नया घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने में दोनों प्रकार के घोल को किस अनुपात में मिलाना होगा। देखिए, हमने इसको तो एलिगेशन मेथड से बनाया, बहुत फास्ट बन जाता है, लेकिन इसमें एक चीज को सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, यहाँ पे जो दो बर्तन का घोल है वो अनुपात में है, अम्ल और पानी का अनुपात है। और तीसरा जो घोल भी बनाने के लिए बोला जा रहा है वो भी आपका अनुपात में है। जब ऐसे तीनों अनुपात में हो जाए तो आपको एक प्रक्रिया करना पड़ता है, उसे जरा याद रखेंगे। पहले देखिए कि घोल 1 और घोल 2। घोल 1 में अम्ल कितना है मैंने लिखा हुआ है। अम्ल कितना है निकालेंगे कैसे? देखिए, 3 भाग अम्ल है। पहले बर्तन में देखिए अम्ल और पानी, तो अम्ल ऊपर है पहले है, तो अम्ल 3 भाग है। नीचे पानी नहीं लिख के 4 क्यों लिखा हुआ है? पानी और अम्ल मिलके कितना है? 4 है। 3 + 1 4। दूसरे में भी देखिए घोल 2 में 5:3 है, मतलब अम्ल कितना है? 5 है। कितने हिस्से में 5 है? तो 8 हिस्से में 5 है, मतलब 5 और 3 8 को जोड़ा गया है। अब देखिए, तीसरा जो घोल हमें बनाना है, जो हमारा बीच में रखते हैं, जिसको हमें प्राप्त करना होता है, हम जानते हैं, पहले भी आपने किया है, वो 2:1 है। तो कितना है? 2 अम्ल है किसमें? टोटल कितना इसमें है? तो 2 + 1 3 में। देखिए ऊपर जो है सब देखिए अम्ल है। 3/4 में 3 अम्ल है, 5/8 में 5 अम्ल है, और 2/3 में भी 2 अम्ल है। अब सीधा सीधा एलिगेशन का हमने सिस्टम लगाया है। क्या किया? 2/3 - 5/8 किया, तो वो 1/24 हो गया घटा के। और हमने इधर क्या किया? 3/4 - 2/3 किया, तो हो गया 1/12। अब देखिए, दोनों तरफ से अगर 1/12 है, 1/24 है, काटेंगे तो क्या होगा? 1/2:1 होगा। उलट देंगे तो क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह के मैथ करने के लिए याद रखेंगे, ये सिस्टम तब वही लगता है जहां पे तीनों ही रेशियो में होता है। अब जरा इस मैथ को देखें। एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में। तदनुसार उन बर्तनों में किस अनुपात से मिश्रण निकाले जाएं कि उनमें अम्ल तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। जो हमने पहले किया ऑलमोस्ट वही है। देखिए, मिश्रण 1 में क्या है? वही देखिए 5/7। 5/7 क्यों हुआ? अम्ल 5 है और पूरा भाग कितना है? 5 + 2 7। दूसरा का भी देखिए अम्ल 8 है, कुल भाग कितना है? 8 × 5 13। अब नीचे देखिए जो हमें मिलना है वो क्या है? 9 अम्ल है और पूरा भाग कितना है? 9/13। ये भी पहले का 11 नंबर वाला जैसे ही मैथ है, इसमें भी सिंपली हम क्या करेंगे? हमने सबका अम्ल को एक साथ किया, ऊपर लिखा, और भाग जितना है उसको नीचे लिखा। ये तो आप जरूर समझ गए हैं। अब है कि अब सीधा सीधी हमने क्या किया? सीधा सीधी हम 5/7 से 9/13 घटाया तो 2/91 हुआ, और इधर 9/13 से 8/13 घटाया तो बराबर हुआ 1/13। अब अगर हम हमारा अनुपात क्या होगा? 1/13:2/91। अगर इसको करने नहीं आता, इससे 7/2 कैसे आए आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा कीजिए कि अब 1/13 को 13 × 91 से गुना कर दीजिए, और उधर क्या कीजिए? नहीं तो ऐसा कीजिए, क्रॉस में भी कर सकते हैं। चलिए क्रॉस में कीजिए। तो 1/13:2/91 है, तो आप कीजिए 91/13 आपका 2 × 13/91। तो आपका उसे क्या हो गया? देखेंगे 7:2 का अनुपात आ जाएगा। मैंने देखो, एलिगेशन के लोग डरते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ही टाइप के, जितने टाइप के अभी तक पूछे गए हैं सारे टाइप को दिया। सारे टाइप ऑलमोस्ट एक ही होते हैं। देखिए, इसमें भी 2 बर्तन अम्ल और पानी है। देखिए 4:3 2:3, और दोनों को मिलाने के बोलता है आधा आधा के अनुपात में। उस घोल में एक नया घोल अम्ल तथा पानी का आधा आधा अनुपात मिलाकर दोनों प्रकार के घोल को किस प्रकार अनुपात में मिलाना होगा। देखिए, आधा आधा होगा तो मतलब क्या? 1:1। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर जो होगा आपका 1 होगा, नीचे 1 + 1 2 हो जाए। कितना भाग होगा?
2 भाग होगा। ठीक है ना, इसको खाली समझ लीजिए। ऊपर वाला तो पहला मिश्रण का आपने समझे ही, 2 मैथ हमने बोला हुआ है। 4/7 कैसे आ गया आपको समझ में आ गया, 2/5 कैसे आ गया समझ में आ गया। लेकिन आधा आधा मतलब क्या है, इसका आधा तो इसका आधा, 1/2:1/2। तो अगर वैसे भी करते हैं तो ऊपर क्या है, ऊपर 1 है और नीचे क्या है, नीचे अगर आप जोड़ते हैं तो आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आपका वो हो जाएगा, मैंने 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या होगा, तो आपका 1/2 ही आएगा। या अगर आप इसको देखते हैं 1/2 है, 1/2 है, ऊपर कितना है 2 है, 1 है और नीचे कितना है 2 है। इसको आप समझ रहे हैं ना, तो इसको वैसे ही करने से वेरी सिंपल। इस सवाल को देखें, एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी 2:3 के अनुपात में है, बर्तन बी में 4:3 के अनुपात में। तदनुसार उन बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण को निकाला जाए तो अम्ल तथा पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए। तो फिर वही आधा आधा है। चलिए, अगर आपको अभी भी आधा आधा समझ में नहीं आया तो हम करते हैं आधा और आधा। तो जोड़े, अगर आधा आधा है तो ऊपर में क्या है, आधा का मतलब क्या है 1/2:1/2, तो काट दिए। अगर 2 काट दिए तो क्या होगा, 1:1 भी हो जाता है। 1:1 है तो ऊपर क्या है 1 है और नीचे 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। आशा करता हूं समझ गए हैं आप। अब देखिए 1/2 - 2/5 क्या, तो 1/2 हो गया, 1/10 हो गया, और 4/7 - 1/2 क्या, तो 1/14 हो गया। अब अगर 14 हो गया तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसका हम अनुपात निकालते हैं। और अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने आपको बताया क्या करना है आपको। आप अगर आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप 1/14 को 14 और 10 से गुना कर दीजिए, तो 14 कट गया तो ऊपर हो जाएगा 10:2, फिर और 14 गुना 10/10 लिखिए तो 10 कट गया तो हो गया 14, तो क्या हो गया 10:14। अब 10:14 को 2 से काटेंगे तो क्या होगा 5:7। देखिए ये सारे चीज जो है ये काफी नॉर्मल है, इसे करने के लिए कहीं ज्यादा दिमाग की जरूरत होता ही नहीं है। ये भी देखिए सेम है, एक बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, बर्तन बी में 5:4 के अनुपात में है, और किस अनुपात में मिलाया जाए तो 7:5 हो जाए। देखिए चूंकि तीनों अनुपात है तो क्या करेंगे, ऊपर अल्कोहल ले लिया है तो अल्कोहल का मात्रा 5 है, नीचे कितना भाग है 5 + 3 8 भाग हो गया। दूसरा हम उसी तरह देख रहे हैं कि आपका 5:4 है तो उसका भी क्या होगा 5/5 + 4 9 हो गया। मैथ को पहले भी वैसे ही किया है, यह करने के बाद आप देखते हैं कि 2:3 का अनुपात आता है। आगे के जो 3 मैथ देख रहे हैं वो भी एक ही टाइप के हैं, इसके लिए मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगा, आप खुद ही बनाने की कोशिश करें। 18 नंबर और 19 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा कुछ बोलना है मेरे को, बस उसी 2 मैथ में मैं कुछ बोलूंगा। अब जरा इस सवाल को देखें, एक बर्तन में ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल है और 5 हिस्सा सिरप है, मतलब आपका 3/5 है, 3:5 है। उस मिश्रण से कितना भाग निकालकर, देखिए यह पजल करने वाला जगह है, उस मिश्रण से कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाला जाए ताकि उसमें जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए। तो देखिए यहां पे जो है, यहां पे देखिए तो आपका एक तो बोला हुआ है 3/5 और एक बोला हुआ है कि कितना निकाला जाए, और जिससे जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा, आधा आधा का हम क्या समझते हैं 1/2 होता है। तो हम देखिए ये 3/8 और 1/2, तो 3/8 नहीं है, मेरे को एक तो रेशियो मिला है 3:5 मिला हुआ है, एक आधा आधा करना है 1/2 है।
यहाँ सिरप को निकालने की बात करता है, लेकिन हम जो मैथ को उसको करते हैं एलिगेशन के रूप में, हम पकड़ लेते हैं कि उसमें से निकाल नहीं रहा है बल्कि उसमें पानी और डाल रहा है, क्योंकि उसको जो सिरप को जो है उससे क्या करना है, हाफ करना है। तो हमने जल का जो भाग है, जल का भाग देखिए, तो हम क्या करते हैं, जल डाला जा रहा है, तो हम सिरप को नहीं लेंगे, ऊपर क्या लेंगे, जल को लेंगे। तो हमारा पहला बोला हुआ है कि एक जिसमें 3 हिस्सा जल है, 5 हिस्सा सिरप है, मतलब 3/5 है। तो ऊपर तो 3 लिखेंगे, लेकिन नीचे कुल भाग क्या लिखेंगे, 5 + 3 8। पानी जो है डाला जा रहा है, पानी में तो कुछ मिला हुआ नहीं है, तो पानी को हमने 1 लिख दिया, पानी डाला जा रहा है। तो वो क्या हो जाता है, मिश्रण 1/2। इसमें देखिए नजरअंदाज कौन सी लैंग्वेज को कर देते हैं, कितना भाग निकालकर पानी डाला जाए, हम निकालने के बाद को नजरअंदाज कर देते हैं, बस इतना करते हैं। फिर हम वही तरीका है, 1 - 1/2 किया तो आधा निकला, और इधर 1/2 से 3/8 घटाया तो 1/8 हुआ। तो अनुपात क्या है, 1/2 = 1/8। 1/2 = 1/8 मतलब क्या हुआ, देखिए 2 से कट जाता है, 2 से अगर 8 को काटते हैं तो क्या होता है आपका 1:1 होगा, या घुमा देंगे तो इसको 4:1 हो जाएगा। तो 4:1 में तो उसमें से कितना भाग निकालेंगे, तो फिर इसका मतलब आ गया, अभिष्ट आया 1/5। 1 तो निकला आपका, वो क्या है, वो जो अनुपात है 1 निकलेगा, और 4 भाग क्या है इसमें देखिए। तो ऊपर तो क्या निकला हुआ था, ऊपर निकला हुआ था 4:5, तो उसमें 4 भाग जो आपका सिरप का है, 1 भाग जो है का पानी का दिखाता है, तो हमारा हो गया 1/5। तो अभिष्ट उत्तर उस जल का सिरप का हिस्सा कितना भाग निकाला जाएगा, 1/5, मतलब 20% निकाला जाएगा। इस सवाल को देखें, इसमें खाली हल्का सा ट्विस्ट है। 2 मिश्र धातु तांबे तथा टीन से बने हैं। पहले मिश्र धातु में तांबा तथा टीन का अनुपात 1:3 है, दूसरे में 2:5 है। तो 1:3 का क्या होगा, तांबा कितना है, 1 है, और पूरा भाग कितना होगा, 1/4, जो देखिए हमने लिखा भी है। और मिश्र धातु दूसरे में क्या है, 2:5 है, मतलब ऊपर तांबा आपका 2 भाग है, कुल भाग कितना है, 7 है। और उसे किस अनुपात में मिलाया जाए, कि देखिए अब टीन तथा तांबा, ऊपर देखिए तांबा तथा टीन है, या उल्टा हो गया, टीन तथा तांबा। तो क्या बोला हुआ है, 8:3 है। तो हम चूंकि तांबा को हम ले रहे हैं इसलिए 3 होगा, कुल कितना तांबा, उसमें 3 भाग है, और कुल भाग कितना है, 8 + 3 11 हो गया। अब तो आपको भी मैथ समझ में आ गया। तो इसको हम मैथ को करते हैं तो क्या होता है, 1/77 1/44 है, या आप बोल सकते हैं 44:77। 11 से काटते हैं तो 4:7 हो जाता है। तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखते हैं एलिगेशन की मैथ जो है काफी आसान है, पढ़ने में बल्कि बड़ा भयंकर लगता है, करने में बड़ा आसान होता है। ओके देन।